बर्गर खाया नहीं और रात्रि में इंजेक्शन लगाने की जरूरत हो गई, पानी चढ़ाने की नौबत आ गई। इसलिए इतना भोजन करो जिससे आपके जीवन में आलस्य न आए, प्रमाद न आए। आलस प्रमाद में पड़ जाने के कारण जीव कुछ नहीं कर पाता। इसलिए भागवत कथा उल्टा करके महात्मा चर्चा आया है कि ऐसा भोजन करो जिससे भोजन सुपाच्य हो और आपको आलस प्रमाद न आए। तो गजेंद्र की कथा से हम सबको यह सीख मिलती है कि भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान सबके निकट है। आजकल भोजन का एक नियम पहले चार्ट होता था, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु और युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भक्ति दुःखः। सब कुछ युक्त, आहार युक्त, विहार युक्त, स्वभाव युक्त, सब कुछ युक्त होता था। लेकिन आजकल सब खत्म हो गया। पहले तो बाथरूम भी बड़ा दूर होता था तो लोग संभल करके भोजन करते थे कि हाँ दूर जाना है। अब तो ये सरकार ने भी घर में ही बाथरूम और बनाने के लिए कहते हैं। जिस घर में मंदिर कम से कम निकट होता था उस घर में से मंदिर निकल गया है। अब घर में मंदिर दिखता नहीं है, भगवान दिखते नहीं है, लेकिन शौचालय बाथरूम तो पहले दिखता। इसीलिए लोग बीमार पड़ते हैं। आपने पशु को देखा है कि भर दिन भोजन करते रहता है, चबाते रहता है, चबाता है क्या चबाता है। उसी ढंग से हम भी पशु बन गए, पशु के जैसे आचरण करने लगे और पशु भर दिन कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, क्योंकि बगल में बाथरूम है। न बाथरूम जाने का भय और न तो खाने का भय, इसलिए अत्यधिक रोगी हो रहे हैं। इसीलिए बाथरूम बगल में है, इसका मतलब भर दिन खाओ ऐसा न हो। इसीलिए मन को सावधान करने के लिए महात्माओं ने कहा है, अरे मन को सुमरण करने के लिए क्यों नहीं कहते? भगवान का भजन कभी करते हो ये याद रहता है, बार बार भोजन तो याद रहता है। भगवान का भजन कब करोगे? सुमिरन संहारो छन छनमा मनमा मनमा, सुमिरन संहारो छन छनमा मनमा। कल आशा जी कह रहे थे कि मैथिली में कोई भजन सब हो जाता तो लोगों को और अच्छा लगता। तो मैथिली में आप लोग समझ रहे होंगे। सुमिरन संहारो छन छनमा मनमा मनमा, सब गाइए। सबके हाथ ऊपर नहीं है, दोनों हाथ उठाओ, ताली की सेवा करते हुए गाओ। धीरे धीरे भोजन जल परमा, धीरे धीरे सासो चरमा, धीरे धीरे भोजन जल परमा, धीरे धीरे सासो चरमा। बार बार भोजन करते हैं, बार बार बात बन जाते हैं, लेकिन एक हरी
भजन क्यों नहीं करता? तो हम लोग को अपने जीवन में सदैव सतत भगवान का भजन करना चाहिए। इस कथा को सोचो। पुनः आगे हम सबने कथा श्रवण किया। मैं याद दिला दूं कि कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि दुर्वासा जी आ रहे थे माला का अपमान। भगवत प्रसाद का जब जीव अपमान करता है तो अपमान के कारण जीव की अधोगति हो जाती है, अर्थात जीव जिस स्थिति में रहता है उससे उनका पतन हो जाता है। इसीलिए निश्चित करके कभी भी भगवत प्रसाद का कभी अपमान ना करें, कभी संतों का अपमान ना करें। यह कथा दर्शन कराया। आगे हम सबने श्रवण किया समुद्र मंथन के लिए कितना प्रयास भगवान ने किया है। संसार में अगर जीना है तो जैसे समुद्र मंथना बड़ा मुश्किल काम है, दो तरीके से मक्खन निकालना बड़ा कठिन काम है, उसी प्रकार भगवान को प्रकट कर लेना कठिन बात है। लेकिन अगर समर्पण हो, त्याग हो, तपस्या हो तो कोई कार्य कठिन नहीं। आप जब भी सत्कर्म करेंगे तो जैसे समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? जहर निकला। तो ऐसे ही अनेक रुकावटें आएगी और रुकावटों में ही फंसे रह गए तो अमृत नहीं निकल पाएगा। इन रुकावटों के चक्कर में न फंस करके हम सबसे दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। कथा बहुत बातों को याद कराता है। यह कहानी का दर्शन है। जहर निकले, अगर समाज के कल्याण के लिए अगर जहर पीना पड़े, क्रोध पीना पड़े तो भी पी लेना चाहिए। इसीलिए गालिब ने एक शेर कहा है, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अपनों से हो यदि जंग, कुछ धन के लिए, कुछ संपदा के लिए, कुछ पद के लिए, कुछ प्रतिष्ठा के लिए, तो हार ही जाना चाहिए। अगर आपने इस बात को स्वीकार कर लिया तो कभी विवाद होगा, आप हार करके भी जीत जाते कि नहीं जीत जाते। तो बलि जी महाराज की कथा से यह सीख मिलती है और उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया है। समुद्र मंथन करके भगवान शंकर ने जहर पान किया। और आगे जब बलि जी महाराज के पास भगवान गए हैं बामन बन करके मांगने के लिए, तो बामन को उन्होंने सर्वस्व देने का वचन दे दिया। और ब्राह्मण भी कैसे हैं, ब्राह्मण होकर के बामन कहते हैं कि जिस ब्राह्मण को 3 पग भूमि से संतुष्टि नहीं है वह ब्राह्मण भी दरिद्र है। शास्त्र किसी को कहने से चूकता नहीं है। शास्त्र कहता है कि जितना पेट भर जाए उतना ही संग्रह करो, उससे अधिक अगर संग्रह करते हो तो आप चोर हो। पेट भरने से अधिक संग्रह करने वाले व्यक्ति चोर कहलाता है। इसीलिए निश्चित करके हम सबको त्याग देना चाहिए, हम सबको दान करना चाहिए। भगवान की सुंदर कथा का लीला का बलि जी महाराज जब दान देने के लिए तैयार हुए तो गुरुदेव ने भी मना कर दिया। और जब गुरुदेव ने भी मना कर दिया तो भगवान की भक्ति में कोई व्यक्ति अगर आपको मना करता है, अगर कोई मना करता है कि आपको नहीं देना चाहिए तो भगवान की भक्ति में किसी की बात नहीं माननी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और बलि जी महाराज ने गुरु का त्याग कर दिया है। जो गुरु, जो माता पिता, जो परिजन भगवान की भक्ति से अलग करे उनका त्याग देने में भी कोई पाप नहीं लगता है। इसी बात को कहा जाके प्रिय नराम देही तजिए ताई कोटि बैरी समयद्यपि परम सनी। अपने क्यों ना हो लेकिन सत्य के लिए, दया के लिए, धर्म के लिए अगर अपने लोग भी मना करे तो त्याग दो, कोई पाप नहीं लगेगा। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग किया, ब्रजगोपियों ने पति का त्याग कर दिया, भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया, विभीषण जी ने भाई का त्याग कर दिया। कोई पाप लगा? कोई पाप नहीं लगा। ये धर्म ही है। अगर अंग में अगर कोई घाव हो जाए तो उस अंग को काट देना भी धर्म ही है। इस धर्म को ही परम धर्म कहा है।
सवै पुंसा परोधरो यतो भक्तिरधोक्षजे ऐक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। भगवान प्रसन्न हो जाए उस कार्य को करना चाहिए। तो भगवान का मतलब ये रामकृष्ण ही भगवान नहीं है, भगवान सत्य है, भगवान चित्त है, भगवान ज्ञान है। इस प्रकार भगवान को जानना जरूरी है। आगे हम लोगों ने कथा श्रवण किया राम का। भगवान राम जगत के कल्याण के लिए अवतार लेते थे। भगवान राम अयोध्या में अवतार लिए, मिथिला में उन्होंने विवाह किया और पुनः वन में जाकर के अनेक लीला करते हुए अनेक दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना। यह मिथिला है तो विवाह दोनों का हुआ 4 दुल्हा और 4 दुल्हन। आज हम आपको 4 दुल्हा और 4 दुल्हन का मतलब समझाएंगे, क्योंकि आज भगवान का विवाह उत्सव भी है। आज आपको बताएंगे राम क्या है, लक्ष्मण क्या है, भरत क्या है, शत्रुघ्न क्या है। अभी तक राम को हम जानते थे, लेकिन राम का मतलब क्या होता है इसे दार्शनिक ढंग से सोचो। 4 भाई हैं और चारों की पत्नी है। भगवान राम सबसे अंदर एक ऐसा महल बनाए जिसमें श्री सीताराम जी दिव्य महल में विराजमान है और चारों द्वार पर एक एक प्रकोटे बने हुए हैं, यानी एक द्वार पार करें दूसरे द्वार, तीसरे द्वार, चतुर्थ द्वार और अंतिम में भगवान। और सबसे अंतिम द्वार पर विराजमान कौन है? सबसे छोटे भाई। और सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? ध्यान से सुनना तो समझ में आए। सबसे छोटे भाई का नाम है शत्रुघ्न जी महाराज। और शत्रुघ्न का मतलब होता है जिसके नाम सुनने मात्र से शत्रु नष्ट हो जाए। शत्रुघ्न यानी जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये शत्रु क्या है? बाह्य जगत के शत्रु नहीं, हमारे भीतर के शत्रु। श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने बाहर में बांध के किसी को मारा है। सर्वप्रथम उन्होंने अयोध्या में रहने वाली मंथरा को मारा। मंथरा के चोटी पकड़ के वो मारते हैं, रामायण में पढ़ना। हम लोग बाहर के दुश्मन को पहचान लेते, लेकिन भीतर के शत्रु को, दुश्मन को पहचान नहीं पाता। हमारे भीतर भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड भीतर नहीं भरा हुआ, नहीं भरा। जब ये कहीं जाता नहीं, क्रोध भी भीतर है, लोभ भी भीतर है, मोह भी भीतर है। समय पर जैसे आवाज करके तो जागृत हो जाता है, वैसे ही जागृत हो जाता है। तो इन शत्रुओं को नष्ट करना है तो क्या करना होगा? इन शत्रु को काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सबको नष्ट करना है तो क्या करना होगा? शत्रुघ्न जी महाराज का विवाह करा दें। किसके साथ? शत्रुघ्न जी महाराज का क्या करें? वैसे कुछ नहीं कर पाते हैं। जब समाज में आप देखो, बच्चे जब कुछ ना करता हो तो क्या कहते हैं? सब इसका विवाह कर दो कि नहीं? विवाह कर दोगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं? घर गृहस्थी का बोझ पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। तो जब शत्रु नष्ट न होता हो तो क्या करना चाहिए? विवाह कर देना चाहिए। तो शत्रुघ्न जी महाराज का विवाह करा दिया। किसके साथ? श्रुतकीरति के साथ। और जैसा कि नाम की व्याख्या में करते आ रहा हूं, श्रुतकीरति किसे कहते हैं? श्रुतकीरति का सुंदर अर्थ होता है सुंदर कीरति। और कीरति का मतलब यश का गान, गान करना। आज समाज में किसका हम चर्चा करें जिससे हमारे भीतर के शत्रु नष्ट हो? किसकी कीर्ति महान है? तो भगवान की। आज रामकृष्ण को गए कितने वर्ष हो गए, फिर भी आज नए नूतन नए लगते हैं। लेकिन आज समाज में जो घटना घटती है उस पेपर को ही अगर दूसरी बार पढ़ने के लिए कोई कहे तो पढ़ता है कोई? लेकिन रामकृष्ण की कथा तो खूब हो रही, फिर भी सुनना चाहता है। अर्थात हमारी कीर्ति महान नहीं है, कीर्ति किनकी महान है? भगवान की। शता प्रशंसा मंदिर शब्दो भवत हृदय रसायना कथा। भगवान की चरित्र इतने महान है, समाज में जो कोई अच्छा करता है उसकी कीर्ति महान हो जाता है।
तो महान चरित्र ही है सुंदर कीर्ति, सुंदर कीर्ति। तो सुंदर कीर्ति का गान करेंगे, चर्चा करेंगे। बड़े महापुरुष की चर्चा करने से भीतर में जितना विकार होगा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। भगवान सूर्य उदय होते हैं तो अंधकार अपने आप भागने लगता है, भागता है कि उसी प्रकार जब सूर्य कीर्ति के साथ विवाह करा दे तो सोचना चाहिए कि मैंने पहला द्वार पार कर